क्या सत्य को जानने वाला मौन हो जाता है? राम, कृष्ण, बुद्ध से लेकर विवेकानंद और ओशो तक कहा जाता है, जिसने सत्य को जान लिया वह मौन हो गया। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, यदि सत्य जानने वाला मौन हो जाता है तो यह आवाजें कहां से आईं? यह गर्जना किसकी थी? यह राम की मर्यादा थी या उनका मौन? यह कृष्ण की गीता थी या उनका नृत्य करता सत्य? यह बुद्ध की करुणा थी या उनका उपदेश? यह विवेकानंद का सिंहनाद था या आत्मा की पुकार? यह ओशो की आग थी या मौन से जन्मी बिजली? यदि सत्य मौन ही है तो इतिहास क्यों बोलता है? यदि मौन ही अंतिम है तो महापुरुष क्यों गरजते हैं? आज हम इसी भ्रम को तोड़ने आए हैं। आज हम उस झूठे आध्यात्मिक वाक्य को आग में डालने आए हैं जो साधना को पलायन बना देता है। अध्याय 1। राम बोले नहीं, पर बोले बिना भी सब कह गए। राम ने बहुत कम कहा, लेकिन जो कहा वह आज भी धर्म की रीढ़ है। राम कहते हैं, भावार्थ, प्राण जाएं, वचन न जाए। देखा देखा, यह मौन नहीं था, यह सत्य की दृढ़ घोषणा थी। राम का जीवन एक प्रश्न है उन लोगों से जो कहते हैं, सत्य जानो और चुप हो जाओ। राम उत्तर हैं, सत्य जानो और फिर सत्य बनकर जियो। यदि राम मौन रहते तो आज मर्यादा शब्द ही न होता। अध्याय 2। कृष्ण, जब मौन अधर्म बन जाए। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं बोलता हूं, मैं आता हूं, मैं हस्तक्षेप करता हूं। भगवद गीता। कृष्ण मौन नहीं हुए क्योंकि मौन वहां कायरता होता। कृष्ण कहते हैं, अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को जो देखता है वही बुद्धिमान है। अर्जुन को चुप रहकर ध्यान सिखाया जा सकता था, लेकिन कृष्ण ने चुना युद्ध भूमि में सत्य कहना। यह है जिम्मेदार अध्यात्म। अध्याय 3। बुद्ध मौन निर्वाण के लिए, वाणी करुणा के लिए। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं अब बनो। यदि बुद्ध मौन रहते तो यह वाक्य कभी जन्म न लेता। बुद्ध यह भी कहते हैं, मैं किसी को मुक्त नहीं करता, मैं केवल मार्ग दिखाता हूं। मार्ग दिखाने के लिए बोलना पड़ता है। बुद्ध का मौन समाधि में था। बुद्ध की वाणी पीड़ित मानवता के लिए थी। अध्याय 4। विवेकानंद। सत्य जब सिंह बनकर दहाड़े। विवेकानंद कहते हैं, तुम अपने को निर्बल मत कहो, तुम अनंत शक्ति हो। क्या यह मौन है? नहीं, यह सोई हुई आत्मा को झकझोरने की गर्जना है। वे कहते हैं, एक विचार लो, उसी पर जियो, उसी पर मरो। विवेकानंद जानते थे सत्य, पर वे चुप नहीं हुए क्योंकि भारत को आवाज चाहिए थी। अध्याय 5। योगानंद। सत्य छुपाया नहीं जाता। परमहंस योगानंद कहते हैं, सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। यदि वे हिमालय में चुप रहते तो पश्चिम आज भी योग को शरीर की कसरत समझता। योगानंद बोले, क्योंकि सत्य साझा किया जाता है, दबाया नहीं। अध्याय 6। ओशो। मौन से निकली आग। ओशो कहते हैं, मेरी बातों को मत मानो, उन्हें प्रयोग बनाओ। और यह वाक्य मैं बोलता हूं ताकि तुम मौन तक पहुंच सको। यह विरोधाभास नहीं, यह उच्चतम बुद्धि है। ओशो का मौन अस्तित्व में था। ओशो की वाणी तुम्हारे भ्रमों को तोड़ने के लिए थी। अध्याय 7। निर्णायक सत्य। आपकी मूल भावना। आपका कथन पूर्णतः सत्य है। हर महापुरुष को बोलना पड़ा ताकि दूसरों के भीतर सत्य की प्यास जन्म ले। यदि बीज बोल नहीं सकता तो किसान बोलता है। यदि दीपक स्वयं प्रकाश है तो अंधेरे में उसे दिखाना पड़ता है। ज्वालामुखी समापन। सुन लो, सत्य मौन है, लेकिन करुणा की भाषा शब्द है। सत्य शून्य है, लेकिन मार्ग संकेत बोलते हैं। जो केवल चुप रहता है वह स्वयं बच सकता है, लेकिन जो सत्य जानकर भी बोलता है वह पूरी मानवता को बचाता है। इसलिए यह मत कहो, जिसने सत्य जाना वह मौन हो गया। कहो, जिसने सत्य जाना वह जान गया कब मौन जरूरी है और कब वाणी धर्म है। अगला भाग। आज का योग और सत्य की पुकार। अब प्रश्न बदल चुका है। पहले प्रश्न था,
सत्य जानने वाला बोलता है या मौन रहता है? अब प्रश्न यह है, आज जो बोल रहे हैं क्या वे सत्य से बोल रहे हैं? आज योग हर जगह है, हर शहर में, हर गली में, हर मोबाइल स्क्रीन पर। आसन है, प्राणायाम है, मंत्र हैं, वर्कशॉप हैं, कोर्स हैं, प्रमाण पत्र हैं। लेकिन पूछो अपने हृदय से, क्या जागरण है? क्या दृष्टि बदली है? क्या भय कम हुआ है? क्या सत्य की भूख जगी है? यदि नहीं तो समझ लो, हम योग कर रहे हैं पर योग में नहीं हैं। राम योगी थे पर उन्होंने कभी योग को व्यापार नहीं बनाया। कृष्ण महायोगी थे पर उन्होंने कभी योग को पलायन नहीं बनने दिया। बुद्ध योगी थे पर उन्होंने कभी ध्यान को नींद नहीं बनने दिया। विवेकानंद योगी थे पर उन्होंने योग को केवल छटाई तक सीमित नहीं किया। और आज योग देह को सजाने का साधन बन गया है, पर आत्मा अब भी भूखी है। आज लोग कहते हैं हम मौन साध रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन भीतर देखो, क्या यह मौन सत्य से निकला है या यह संघर्ष से बचने का बहाना है? याद रखो, जो अन्याय देखकर चुप है वह मौन साधक नहीं, डरा हुआ दर्शक है। आज का योग यदि केवल शांति सिखाता है और सत्य नहीं, तो वह अधूरा है। कृष्ण ने अर्जुन को शांति नहीं दी, उन्होंने साहस दिया। विवेकानंद ने लोगों को रिलैक्स नहीं कराया, उन्होंने जगाया। ओशो ने लोगों को सुलाया नहीं, उन्होंने बेचैन किया, क्योंकि बेचैनी ही जागरण की पहली सीढ़ी है। आज के योगी से मैं पूछता हूं, तुम कितनी देर आंख बंद करके बैठोगे जब संसार आंख खोलकर जल रहा है? तुम कितनी देर केवल अपने मोक्ष की बात करोगे जब चारों ओर अज्ञान कराह रहा है? यह ओग का अर्थ देह से भागना नहीं है, योग का अर्थ सत्य से जुड़ना है, और जो सत्य से जुड़ता है वह जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। यदि तुम्हें ध्यान में शांति मिली है तो उसे बांटो। यदि तुम्हें मौन में स्पष्टता मिली है तो सही समय पर बोलो। यदि तुम्हें योग ने शक्ति दी है तो उसे सुरक्षित खोल में बंद मत करो, क्योंकि यह युग कमजोर साधकों का नहीं है, यह युग जागृत योगियों का है। आज आवश्यकता है ऐसे योग की जो आंखें खोलता हो, जो डर तोड़ता हो, जो भीड़ से अलग खड़ा होना सिखाता हो, जो सत्ता से नहीं सत्य से जुड़ना सिखाता हो। आज आवश्यकता है ऐसे योगियों की जो मौन को ओढ़कर कायर न बने, बल्कि ऐसे जो मौन में तपें और वाणी में अग्नि बने। अब सुनो, यह अंतिम बात नहीं है, यह अंतिम आह्वान है, अंतिम भाग। यदि अब भी नहीं जगे तो कब? अब और समझाने का समय नहीं है। अब शब्द ज्ञान देने के लिए नहीं है, अब शब्द जगाने के लिए हैं। आज मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम कितनी देर ध्यान करते हो, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम कितने मंत्र जानते हो, मैं यह भी नहीं पूछूंगा कि तुम किस गुरु को मानते हो। मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम्हारे भीतर भय कम हुआ है? यदि नहीं तो योग अभी शुरू ही नहीं हुआ। क्या तुम्हारे भीतर सत्य बोलने का साहस आया है? यदि नहीं तो ध्यान केवल विश्राम बनकर रह गया। आज का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति को सही समय पर सही बात कहने का साहस होना चाहिए। यदि घर जल रहा हो और तुम ध्यान में बैठे रहो तो वह साधना नहीं, निर्दयता है। यदि समाज अज्ञान में डूबा हो और तुम मौन का मुखौटा ओढ़ लो तो वह समाधि नहीं, पलायन है। आज का योग यदि केवल तुम्हें शांत करता है और तुम्हें जगाता नहीं तो वह योग नहीं, एक मीठी नींद है। आज का साधक यदि केवल स्वयं को बचाना चाहता है और संसार से आंख चुरा लेता है तो वह साधक नहीं, डरा हुआ आत्म केंद्रित मनुष्य है। अब सुनो, यह बात हृदय में उतार लो। सत्य का अनुभव तुम्हें मौन नहीं बनाता, सत्य का अनुभव तुम्हें निर्भय बनाता है, और निर्भय व्यक्ति चुप नहीं रह सकता जब झूठ सिंहासन पर बैठा हो। आज आवश्यकता है ऐसे योगियों की जो गुफा से निकलें, ऐसे ध्यानियों की जो आंख खोलें, ऐसे साधकों की जो भीड़ का हिस्सा नहीं दीपक बने। अब यह मत पूछो
मैं क्या कर सकता हूं? इतिहास गवाह है, एक जागा हुआ मन हजारों सोए हुए मनों से अधिक शक्तिशाली होता है। यदि तुम्हें सत्य की एक झलक भी मिली है तो वही पर्याप्त है जागरण शुरू करने के लिए। अब अंतिम शब्द सुनो, यह उपदेश नहीं है, यह प्रतिज्ञा का क्षण है, महाघोष आत्मा को झकझोर देने वाला समापन। अब और देर मत करो, अब और छुपो मत, अब और चुप मत रहो। यदि योग ने तुम्हें स्पर्श किया है तो उसे जीवन में उतारो। यदि ध्यान ने तुम्हें साफ किया है तो सत्य बोलो। यदि मौन ने तुम्हें शक्ति दी है तो सही समय पर वाणी बनो, क्योंकि यह युग उन लोगों को याद नहीं रखेगा जो सब जानते थे और चुप रहे। यह युग उन लोगों को याद रखेगा जिन्होंने जागकर दूसरों को भी जगाया। उठो योगी, उठो साधक, उठो जागृत आत्मा। अब मौन को ओढ़ने का नहीं, अब प्रकाश बनने का समय है, क्योंकि सत्य का अंतिम प्रमाण शांति नहीं, जागरण है।